अब देखते हैं कौन कितनी नफरत फैलाता है। लेकिन और ये बात सब पर लागू होती है। आपकी मैं पार्टी फिर से के कह पीछे दूं, इसमें ये बात मीडिया पर भी लागू होती है, ये बात राजनीतिक दलों पर भी लागू होती है, सामाजिक संगठनों पर भी लागू होती है, और फिर से दोहराता हूं मीडिया पर भी लागू होती है। बिल्कुल, फिर से दोहराता हूं मीडिया पर भी लागू होती है। बिल्कुल। पहले बजरंग दल पर बैन करने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को झोला पकड़ा दिया है और अब गोदी मीडिया पर बैन करने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस ने साफ तौर से गोदी मीडिया के पत्रकारों को चेतावनी देते हुए यह कह दिया है कि नफरत फैलाओगे तो जेल में डाले जाओगे। तो क्या कांग्रेस की इस चेतावनी के बाद नफरती और दंगाई बन चुकी मीडिया के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जाए? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत में बजरंग दल जैसे गुंडागर्दी करने वाले संगठनों को बैन करने का मुद्दा कितना अहम रहा वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। कर्नाटक में मुद्दों के नाम पर खोखली हो चुकी भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग दल को भगवान बजरंगबली से जोड़ दिया और चुनाव में खूब जय बजरंगबली का नारा लगाया। लेकिन बजरंगबली का गदा भाजपाइयों पर कितनी जोर से पड़ा है उसका परिणाम अब देश के सामने आ चुका है। कांग्रेस कर्नाटक में जबरदस्त जीत के बाद एकदम से अलग तरीके में नजर आ रही है। कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस का हौसला बढ़ा दिया है और यही वजह है कि अब कांग्रेस खुलकर यह बात कह रही है कि नफरत फैलाने वाले पत्रकारों, कान खोलकर सुन लो, अब तुम नफरत फैलाओगे तो छोड़े नहीं जाओगे। आपको याद होगा कल कर्नाटक की जीत के बाद जब राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा था कि कर्नाटक में मोहब्बत की जीत हुई है और नफरत हार गई है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। और जिस मोहब्बत की दुकान खोलने और नफरत के बाजार को बंद करने की बात कल राहुल गांधी कर रहे थे, आज उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट के हेड पवन खेड़ा ने एबीपी न्यूज पर बैठकर यह साफ कह दिया कि नफरत फैलाने वाले पत्रकार अब सतर्क हो जाएं क्योंकि अब उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। दरअसल जब पत्रकार ने पवन खेड़ा से बजरंग दल को बैन करने को लेकर सवाल पूछते हुए कहा कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का जो वादा किया था वो कब लगाया जाएगा, तब पवन खेड़ा ने कहा कि जो नफरत फैलाएगा उस पर न्याय संगत कार्रवाई होगी। अब देखते हैं कौन कितनी नफरत फैलाता है और यह बात मीडिया पर भी लागू होती है। पवन खेड़ा ने दो टूक कह दिया कि बजरंग दल पर कार्रवाई करेंगे ही, साथ ही मीडिया में बैठे नफरती चिंटुओं को भी नहीं छोड़ेंगे। तो कांग्रेस की तरफ से मीडिया को बड़ी चेतावनी दे दी गई है क्योंकि जिस तरह से इस देश की मीडिया ने लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलने की भूमिका निभाई है वो किसी से बिल्कुल भी नहीं छुपा हुआ है। टीवी में डिबेट के नाम पर मुर्गे लड़ाए जाते हैं, मौलानाओं और पंडितों को बैठाकर हिंदू मुसलमानों पर डिबेट कराया जाता है, नफरत फैलाई जाती है, लोगों को भड़काया जाता है और इस देश के युवाओं को दंगाई बनाया जाता है। कहीं भी भीड़ द्वारा किसी मासूम को मौत के घाट उतार दिया जाना दंगाई बन चुकी मीडिया के नफरत का ही नतीजा है। आपको याद होगा जिसकी भक्ति में रूबिका लियाकत पागल रहती हैं, उसी सरकार ने एक निर्देश जारी करके यह कहा था कि आप अपने बच्चों को रूबिका लियाकत के शो से दूर रखें क्योंकि रूबिका का शो आपके बच्चों को नफरती और दंगाई बना सकता है। केंद्र के इस निर्देश के बाद रूबिका और उन जैसे दूसरे नफरती पत्रकारों पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि इन लोगों को खुली छूट दे दी गई है। अगर उसी वक्त जब निर्देश जारी किया गया था रूबिका लियाकत को गिरफ्तार कर जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता तो इनकी और उनके जैसे दूसरे नफरती चिंटुओं की इतनी हैसियत नहीं होती कि वो नफरत फैला सके, लोगों के भावनाओं से खिलवाड़ कर उन्हें आपस में लड़ा सके। लेकिन अब कांग्रेस ने मीडिया के नफरती पत्रकारों पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। यह यकीनन देश के लोगों को राहत की सांस देगा। तो पवन खेड़ा द्वारा नफरती पत्रकारों पर कार्रवाई करने की चेतावनी को आप कैसे देखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।